हेलो स्टूडेंट्स, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं गणित में प्रायिकता से रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो प्रायिकता से रिलेटेड वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। ठीक है, एक डिब्बा है, उस डिब्बे में 3 अलग अलग रंगों के कंचे डाले हुए हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखोगे, इनके केवल कलर में ही अंतर है, बाकी इनके जो साइज हैं या फिर कह सकते हो आमाप है वो एक समान है। ठीक है, यदि आप लोग इसको ड्राइंग के माध्यम से दिखाना चाहेंगे तो एक डब्बा ले लोगे। इस डब्बे में क्या करोगे, लाल रंग के 5 कंचे डालोगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 8 सफ़ेद कंचे डालोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4 हरे कंचे डालोगे, 1 2 3 4 हो गया। तो टोटल मिलाकर इसमें कितने कंचे हो जाएंगे? तो 5 कंचे हैं लाल रंग के, 8 कंचे सफ़ेद रंग के और 4 कंचे हरे रंग के। तीनों को अगर जोड़ लें तो कुल योगफल कितना आ जाएगा? 5 + 8 13, 13 + 4 कितना? 17। कुल मिलाकर इस डिब्बे में 17 कंचे रखे हुए हैं, जिनके साइज एक ही समान है, केवल उनके कलर में अंतर है। ठीक है, अब देखोगे कौन से कलर के कंचे ऊपर में है, कौन से कलर के कंचे बीच में है, कौन से कलर के कंचे नीचे हैं, वो कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर कहीं पर भी आप 5 लाल रंग के कंचे डाल सकते हो। आर फॉर रेड, रेड 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 रेड। ठीक है, और कहीं पर भी 8 सफ़ेद कंचे डाल सकते हो, उसको वाइट वाइट कर देंगे, वाइट 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 वाइट। ये हो गया 4 हो गया, ये 5 6 7 8 हो गया। बाकी 4 कंचे हरे कलर के होंगे, उसको ग्रीन कर देंगे, ग्रीन 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 एंड ग्रीन हो गया। अब कंचे को यादृच्छिक हम लोग क्या कर देंगे, उलट पुलट देंगे, तो न जाने कौन से कलर रंग के कंचे कहाँ चले जाएंगे कोई कह नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरह से इस डब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे रंगों के कंचे, कुल मिलाकर 17 कंचे डाले हुए हैं। इस डब्बे में से क्या करना है, बगैर देखे हुए अपना हाथ डालना है और उसमें से कोई एक कंचा को निकाल लेना है, वो भी अपनी मर्जी से निकाल देना है। इसलिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है यादृच्छिक शब्द। यादृच्छिक का अर्थ होता है कि जैसी आपकी इच्छा या मर्जी, आप चाहे तो इस डब्बे के निचले तले से भी उठा सकते हो, बीच में से उठा सकते हो, ऊपरी भाग में से उठा सकते हो, कहीं पर भी अपनी मर्जी का कोई एक कंचा आप उठा सकते हो। ठीक है, तो एक कंचे को, लेकिन एक ही कंचे उठाने हैं, 2 कंचे नहीं उठाने। यादृच्छिक एक कंचे को निकाला जाता है इस डब्बे में से। ठीक है, तो कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया जो कंचा होगा वह लाल रंग का होगा। जो कंचे आप अपनी मर्जी से उठाए, बगैर डब्बे में झांके हुए देखे हुए उठाए, वो कंचा लाल रंग का ही होगा। इसकी प्रायिकता अब क्या है, ये आपका सवाल है, पहला सवाल है। दूसरा नंबर का सवाल क्या है कि आपके द्वारा निकाला गया जो कंचा है वो सफ़ेद रंग का कंचा है, इसकी प्रायिकता कितनी बनती है। ठीक है, और तीसरा नंबर का सवाल है कि आपके द्वारा निकाला गया जो एक कंचा है वो हरे रंग का नहीं है, यानी हरा रंग का छोड़कर किसी अन्य कलर का हो सकता है। हरे रंग को छोड़कर लाल और सफ़ेद रंग के भी कंचे भरे पड़े हैं। ठीक है, तो हरा रंग का नहीं होगा, इसकी कितनी प्रायिकता है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रायिकता का जो सूत्र होता है, महत्वपूर्ण सूत्र है, वो क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि प्रायिकता इक्वल टू होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बाई परिणामों की कुल संख्या, परिणामों की कुल संख्या। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला सवाल। तो पहला सवाल में क्या है कि लाल रंग के कंचे होने की प्रायिकता क्या है? आपके द्वारा निकाले गए कंचा लाल रंग का होगा, इसकी प्रायिकता कितनी है? यानी आप इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर इक्वल टू क्या कर सकते हो, अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी डिब्बे में लाल रंग के कंचों की कुल संख्या। क्यों? क्योंकि आप लाल रंग के कंचों की प्रायिकता ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो यहाँ अनुकूल परिणामों की संख्या के जगह पर क्या हो जाएगा, डिब्बे में लाल रंग के, डिब्बे में लाल रंग के कंचों की संख्या या कंचों की कुल संख्या कह सकते हो, बाई क्या हो जाएगा, परिणामों की कुल संख्या के स्थान पर क्या होगा, परिणामों की कुल संख्या कहने का मतलब है उस डिब्बा में कुल मिलाकर कितने कंचे रखे हुए हैं। तो यहाँ बाई के नीचे क्या लिखोगे, डिब्बे में रखे कंचों की कुल संख्या, कंचों की कुल संख्या। यहाँ ध्यान देना है डिब्बे में लाल रंग के कंचों की संख्या कितनी है। तो याद रखोगे डिब्बे में लाल रंग की जो कंचों की संख्या है वह स्पष्ट दिख रहा है, वो कितनी है,
5 है, तो उसकी जगह पर 5 लिखोगे, बट डिब्बे में रखे कंचों की कुल संख्या कितनी है? तो डिब्बे में लाल रंग के 5 कंचे, 8 सफेद रंग के 8 कंचे और आपका हरे रंग के 4 कंचे, कुल मिलाकर 17 कंचे रखे हुए हैं। तो 5 बट्टा कितना हो जाएगा? 17। फिर इसे हम लोग सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे, तो ऐसे पहले से ही अपने सरलतम रूप में है, तो इसकी प्रायिकता 5/17 होगी और इसे आप लोग आंसर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 2 पर आएंगे। तो प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है कि आपके द्वारा निकाला गया जो एक कंचा है उसके सफेद रंगों का कंचा होने की प्रायिकता कितनी है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कलर इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेम वही फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करना है कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटा परिणामों की कुल संख्या। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम कौन सा होगा? तो जब हम लोग सफेद रंग के कंचों की प्रायिकता ज्ञात करने चले हैं तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिब्बे में सफेद रंग के कंचों की संख्या बाई क्या हो जाएगा? बट्टा हो जाएगा डिब्बे में कंचों की कुल संख्या। ठीक है, कंचों की कुल संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे डिब्बे में सफेद रंग के कितने कंचे हैं? 8 कंचे सफेद रंग के हैं, तो यहाँ पर 8 लिखोगे और डिब्बे में कंचों की कुल संख्या कितनी है? 17। 8/17 और ये राशि अपने सरलतम रूप में है, तो निकाले गए कंचे के सफेद रंगों की होने की जो प्रायिकता बनती है वो 8/17 हो जाएगा। इससे आप लोग आंसर कर देंगे 2 नंबर के प्रश्न का। अब रही बात 3 नंबर का प्रश्न, क्या है कि निकाला गया कंचा हरा रंग का नहीं है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, तो जब देखोगे कि हरा रंग का नहीं है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ ग्रीन कलर, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर निकाले गए कंचे के हरे रंग का नहीं होने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी आपका क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणामों की संख्या। तो इसमें जब नहीं शब्द आ गया है तो इसका मतलब हो गया डिब्बे में हरे रंग को छोड़कर अन्य रंग के कंचों की कुल संख्या बट्टा डिब्बे में भरे कंचों की कुल संख्या लिखनी है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन कलर इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर हरे रंग को छोड़कर, हरे रंग को छोड़कर अन्य रंगों के कंचों की कुल संख्या, ठीक है, बाई डिब्बे में कंचों की कुल संख्या, कंचों की कुल संख्या। तो ध्यान दोगे इसमें हरे रंग को छोड़कर अन्य रंग के कंचों की संख्या कितनी है? तो डिब्बे में कुल मिलाकर कितने कंचे हैं भाई? 17 कंचे हैं। तो आप लोग क्या लिखेंगे इस जगह पर? यहाँ पर देखिए स्पेस खत्म हो गया है, हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस लेंगे, तो यहाँ पर देखोगे क्या आ जाएगा? डिब्बे में हरे रंग को छोड़कर अन्य रंगों के कंचों की संख्या, तो टोटल मिलाकर तो इसमें 17 कंचे थे। अब 17 कंचे में से हरे रंग को छोड़ दिया जाएगा, तो हरे रंग के कितने कंचे हैं? हरे रंग के 4 कंचे हैं। तो ये 17 में से 4 की राशि माइनस हो जाएगी, यानी 17 में 4 घट जाएगा तो कितना? 13। तो कुल मिलाकर उस डिब्बे में 13 कंचे ऐसे हैं जो कि हरे रंग के नहीं हैं। तो 17 में 4 की राशि यानी हरे रंग के कंचों की संख्या यहाँ पर माइनस कर देनी है। तो 17 - 4 बट्टा डिब्बे में कंचों की कुल संख्या, तो डिब्बे में कंचों की कुल संख्या कितनी है? 17। तो यहाँ पर नीचे में कितना लिखना है? 17। और इस प्रकार से इसकी प्रायिकता का मान क्या हो जाएगा? 17 में 4 घटा दोगे 13 और 13/17। इसमें देखिए आंसर में कोई काट छांट नहीं होगी, यानी यह अपने सरलतम रूप में है। तो इस तरह से निकाले गए कंचे के हरे रंग की नहीं होने की जो प्रायिकता बनती है वो 13/17 हो जाती है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर हम फिर से दोबारा आपकी सेवा में हाजिर होंगे। फिलहाल आज क्लास यहीं तक का। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।